हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। ऐसे कोई वेलकम करता है क्या राम? यस, सो अभी आफ्टरनून टाइम है। बस टिमटिम थोड़ी देर से आएगी स्कूल से। मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, बट आप देख रहे हैं क्या लग रहा है वो सोएगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं सोएगा। एक्चुअली आज बहुत प्रोडक्टिव डे है, मुझे बहुत सारा काम है। अभी सुबह एक रील शूट किया, पोस्ट भी कर दिया, फिर एक से सी सेक्शन के बाद क्या खाना चाहिए वो वीडियो शूट कर लिया, फिर एक मसाज वाला वीडियो था, बेबी मसाज वाला, वो शूट कर लिया। और आज मुझे ना 2 फ़ोटो शूट्स अर्जेंटली करने हैं। एक तो मुझे राम का 6 मंथ बर्थडे फ़ोटो शूट करना है। अभी तो वैसे टाइम है, ऑलमोस्ट 10 डेज़ है इसके 6 मंथ के होने में, बट मैं अभी इसलिए कर ले रही हूँ बिकॉज जब ये 6 मंथ का होगा तब मैं मेरे इन लॉस क्या रहूँगी, तब शायद ऐसा नहीं कर पाती मैं, तो इसलिए मैं यहीं पर उसका वो फ़ोटो शूट करने वाली हूँ 6 मंथ वाला। तो वो भी आज मुझे करना है। वो थोड़ा डिफरेंट होगा जो अभी तक के हुए हैं ना उनसे। प्लस मुझे आज इसका एक फ़ोटोशूट और इसका और टिमटिम का करना है, फर्स्ट ट्राई के लिए करना है। मतलब बहुत सारा काम है आज, और मुझे अब बहुत टेंशन हो रहा है सोच सोच करके कि मैं कैसे करूँगी सारी चीज़ें। मैं कहा टिमटिम आएगी, फिर इन दोनों की जो बदमाशियाँ स्टार्ट होती है ना, तो उसके बाद कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये मुझे अभी देख रहा है कि मम्मा मेरी भी तो बात करा दो। आजकल जीभ निकालना सीखा है, मतलब बीच में निकालता है कुछ दिन, फिर भूल जाता है, फिर निकालता है, फिर भूल जाता है। तो अभी वापस से इसका, और मुझे पैकिंग भी करना है। मैं मेरे लॉस के यहाँ जा रही हूँ, तो धीरे धीरे पैकिंग शुरू करना। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली अभी होने वाली है इन 3-4 दिनों में। राम का अन्नप्राशन करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली, तो बहुत हेक्टिक है। इतना काम है, फिर भी मैं यहाँ पे आराम से लेटी हूँ। क्यों? क्योंकि इसको मैं अकेले छोड़ नहीं सकती है जब तक जगा हुआ है, तो मुझे पूरा इसको टाइम देना है। तो अब जब ये थोड़ी देर के लिए सोएगा, यस, सो आ गई हूँ मैं हॉल में। मैंने ना इधर पर जो सोफ़ा रहता है ना, ये दोनों छोटे वाले सोफे होते हैं, उसको भी फॉर टाइमिंग इधर करा है, बिकॉज यहाँ से क्या स्ट्रेट लाइट आती है, जो नेचुरल लाइट है ना वो। तो मुझे यहाँ पर थोड़े अभी ऐसे फ्लावर्स लगाऊंगी। जो फर्स्ट ट्राई दिवाली के लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है, वो इधर क्लिक करूँगी। प्लस इसके जो 6 मंथ बर्थडे के लिए मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, उसके लिए भी सोचो एक आध बलून फुला लेती हूँ। और केक मंगवाया मैंने बहुत खूबसूरत, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये भी करते हैं फटाक से, ठीक है। मैं पहले ये सब क्लीन करूँ यार। ये डायपर वाइपर आकर के रखे हुए हैं, इनको जगह पर रखना है, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करनी है। बस थोड़ी देर में टिमटिम आती होगी, फिर वो मेरी हेल्प भी करा देगी और घर भी गंदा करेगी, दोनों करती है वो साथ में। सो अभी ये फर्नीचर यहाँ से हटाया ना, थोड़ा सा क्लीन करने के लिए मैंने रोबोट ऑन कर दिया है, वो क्लीन कर देगा। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका रिव्यू करो, मैं इसका रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप देख लेना, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। सो मोस्ट 1 ईयर हो गया इसको यूज़ करते करते, एंड वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। मेरी पूरी प्रेगनेंसी निकाल दिया इसमें, बच्चा भी मेरा इतना बड़ा हो गया, मतलब ओवरऑल बहुत हेल्पफुल है। सो इसका रिव्यू अगर किसी को चाहिए होगा तो उसको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। मैंने बहुत पहले ही कर दिया था। खाना बन चुका है, एक चने की सब्ज़ी, एक करेले की सब्ज़ी, रोटी एंड राइस बना है। और आज मैंने ये वाला सिंदूर लगाया, ऑरेंज वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे काफ़ी मतलब डिफरेंट सा लुक आता है, कभी कभी लगाने में अच्छा लगता है। तो मैं अभी 2-3 दिनों से तो यही लगा रही हूँ, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है ये लगाना। सो बस यही है, ये थोड़ा क्लीन हो जाए फिर देखती हूँ। नीचे कुछ मैट वैट बिछाऊंगी, पीछे का बैकग्राउंड लगाना है। तो मेरा फ्लावर्स सब उस रूम में रखे हुए हैं जहाँ मेरे हस्बैंड अभी कॉल अटेंड कर रहे हैं अंदर से लॉक करके। नहीं तो मैं अभी फ्लावर लगा देती हूँ पीछे। मैंने ना ये बलून का पूरा सेट ऑर्डर किया था। मैंने आप लोगों को बताया था ना, राम के लिए हम लोगों ने पार्टी प्लान की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी कैंसिल करनी पड़ गई। तो ये मैंने पूरा बलून का सेट मंगवाया था अमेज़ॉन से, जो कि ओपन भी नहीं हो पाया। तो इसमें से 3-4 बलून ऐसे निकाल के मैं थोड़ा सा उसकी जो हाई चेयर है ना उसके आसपास लगा दूँगी। हो गया क्या? सो मैं ना सिर्फ ये 2 ब्लू और एक ये ग्लिटर वाला बलून यूज़ कर लूँगी। एंड इसके साथ में ना मुझे टेप भी मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और क्या क्या है इसमें? और भी कुछ है, 1 मिनट में देखती हूँ। अच्छा, ये वो जैसे गोल बलून के बनाने के हैं, फिर ये भी टेप है। ये तो बलून ग्लू है, ये टेप नहीं है, ये है टेप। और ये प्लास्टिक के ये है जिससे आप बलून के फ्लावर बना लेते। तो बहुत सारी चीज़ें रिसीव हुई है, बट अब मैं सब कुछ अभी नहीं यूज़ कर रही राम के बर्थडे में यूज़ कर लूँगी। अभी क्या कोई मतलब नहीं है इतना ये सब लगाने का।
तो ये रहने देती हूँ अभी, सिर्फ ये 3 यूज़ करूँगी, इसमें से थोड़ा सा टेप यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर फिर मैं सोच रही थी कि मुझे कैसे वॉल में हैंग करना है, बिकॉज़ कील वगैरह गड़ी हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा कुछ जुगाड़ वगैरह करते हैं, तो जुगाड़ सोच रही थी, मेजरमेंट ले रही थी, यही सब चल रहा था। तो स्कूल से आ गई हूँ ना, कोई होमवर्क नहीं है तब मैं हेल्प कर सकती हूँ। ये क्या कर रही हो आप? फिर टिमटिम स्कूल से आने के बाद में उसने मेरी बहुत सारी हेल्प कराई, बिकॉज़ हस्बैंड कॉल पर थे एंड थैंकफुली राम सो रहा था, तो हम लोगों ने मिल कर के फटाफट सारी चीज़ें कर ली। एक साइड तो मैंने वॉल मतलब डोर पे फंसा दिया था इसको, लेकिन दूसरी साइड तो बड़ी दिक्कत आई थी, तो बहुत मतलब प्रॉपर जुगाड़ किया था। लास्ट में देखना, मतलब फुल ऑन जुगाड़ से मैंने ये वॉल सजाया था, और हाफ लेंथ में मैं इसलिए रख रही हूँ बिकॉज मुझे बच्चों को बिठा करके फ़ोटो खींचनी थी, तो मुझे ऐसा नहीं था कि पूरा ऊपर तक के फ्लावर दिखना चाहिए, मतलब वीडियो में फ़ोटोज़ में जितना आना था उतना तो मैंने सजा लिया था। सो ये था फाइनल लुक। सो ये मैंने दिवाली फ़ोटोशूट के अकॉर्डिंग ये रेडी किया है। देखिए यहाँ पर बच्चों को दोनों को बिठा के और फिर शूट कर लेंगे। जब तक राम सो रहा था हमने सोचा हम फटाक से लंच भी कर लेते हैं, तो लंच में थी रोटी, सैलड, करेले की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी और राइस, तो ये था हमारा लंच। इसके बाद राम के उठने के बाद में दोनों को हम लोगों ने ड्रेसअप किया। दोनों की ड्रेसेस फर्स्ट ट्राई से ही है, बिकॉज ये फर्स्ट ट्राई का ही शूट था। बेसिकली उनका एक कूपन कोड था जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए उन्होंने शेयर किया था, फ्लैट 50% ऑफ वाला, तो उसके लिए मुझे पिक्चर्स क्लिक करनी थी। ये देखिए ये है फाइनल पिक्चर्स। बहुत 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 मुश्किल आई थी ये फ़ोटोज़ क्लिक करने में। राम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था, बट कैसे भी मैनेज कर लिया हमने। फिर उसके थोड़ी देर बाद उसका ये 6 मंथ वाला भी फ़ोटोशूट और वीडियो बना लिया। मैं अभी आपको ऐसे रॉ दिखा रही हूँ बिकॉज़ मैंने इसका प्रॉपर रील बना करके लाइव कर चुकी हूँ इंस्टा पर। अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हो तो आपने अभी तक देख लिया होगा, नहीं करते हो तो आप देख लीजिएगा जा करके। मतलब ये भी अगेन फ़ोटोज़ क्लिक करना इतना मुश्किल था केक के साथ, बिकॉज़ केक उसके सामने आया वैसे ही वो उसको स्मैश करने लग गया था। और ये कुछ पिक्चर्स थी जो कि मैंने क्लिक किया था उसके 6 मंथ की मेमोरी के लिए। सो बहुत ही अच्छी क्यूट पिक्चर्स आई उसकी और अच्छी लगी मुझे। मुझे इसी टाइप की पिक्चर्स चाहिए थी, मतलब एकदम रैंडम पिक्चर्स। और अच्छा था, केक भी टेस्टी था, सब कुछ जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही था। एंड फिर ये दोनों भाई बहन की मस्ती देखिए आप लोग। फिर नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे मॉल ऐसे ही घूमने के लिए। ख़ास कुछ करना था नहीं, टिमटिम का बहुत मन था कि वो मॉल जाए, उसको थोड़े गेम्स वगैरह खेलने थे, तो इसलिए हमने कहा चलो चलते। बिकॉज़ राम के आने के बाद से मॉल, मतलब राम के आने के बाद से नहीं बोल सकते, जब से कोविड आया था 2020 में तब से मॉल जाना बिल्कुल बंद सा हो गया था। और फिर राम के आने के बाद तो और बंद हो गया था, तो टिमटिम बहुत मिस करती थी मॉल, तो हमने कहा चल ठीक है आज चलते हैं। सो बस हम लोग फीनिक्स गए थे और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कराया था, वो काफ़ी एक मतलब रिफ्रेशिंग सा लुक आ रहा है। और राम तो सो गया था बट वहाँ मॉल में जाते से ही उठ गया, बट स्टिल वो स्लीपी मोड में था, बिल्कुल एक्टिव मोड में नहीं था। फिर हम लोग ये गेम जोन में गए और बेसिकली टिमटिम गई थी बॉलिंग करने के लिए, बट बॉलिंग बंद नहीं थी, मतलब उसमें बहुत लंबा नंबर था। हम लोग गए थे 4 o'clock और 7 o'clock का नंबर मिला था हमें बॉलिंग का, तो हम लोग इतने लेट तक के वेट नहीं कर सकते थे 2 बच्चों के साथ में, तो जो दूसरे गेम्स थे वही हमने उसको खिला दिया एंड उसने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि टिमटिम से ज़्यादा जो मिनी माउस है ना, ये आपको भी दिखेगी, इसके लिए मैं एक्साइटेड थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाय आई विश कि टिमटिम से ये मिनी माउस निकल जाए और मुझे मिल जाए। कितनी क्यूट थी ये सारी मिनी माउस, ये देखिए अंदर जो है, बट आर बैड लक नहीं मिली हमें ये मिनी माउस। ट्राई किया टिमटिम ने बट कोई बात नहीं, वो सैड नहीं हुई। फिर उसके बाद उसने 2-4 गेम्स और खेले। और इन्जॉय किया। सो बेसिकली बच्चों को ना ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। हमारे टाइम पर तो ये सब होता नहीं था, बट हमने कभी मिस नहीं किया कि काश हमारे टाइम पर भी ये सब होता। लेकिन आजकल के बच्चों को इन चीज़ों की बहुत आदत होती है। फिर हम लोग चले गए थे हल्दीराम। हल्दीराम एक्चुअली वेजिटेरियंस के लिए हेवन है। एक तो इतना अच्छा उनका खाना होता है, ऑयल घी, मतलब घी में ये सब तले हुए रहते हैं, टेस्ट वाइज
नंबर 1, हाइजीन वाइज नंबर 1, तो हम वहाँ चले गए थे। एंड बस फिर उसके बाद मॉल से निकल गए और फिर घर आने के बाद में मैंने घी बनाया, क्योंकि मैं बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी और अभी 2 दिन बाद ही राम का अन्नप्राशन था, तो पूजा के लिए मुझे घी की ज़रूरत पड़ती, तो मैंने सोचा कि फ़्रेश घी निकाल के फिर वही प्रसाद और पूजा के लिए यूज़ कर लूँगी मैं। अलग से घी खरीद के नहीं लाई मैं पूजा के लिए। सो ये देखिए ऑलमोस्ट ½ लीटर के आसपास घी निकल गया था मेरा।